दर्शकों जय हिंद, वंदे मातरम। फ्री में ज्योतिष सीखें या अपनी कुंडली सोम देखें की सीरीज में आज हम बेसिक ज्योतिष का भाग 3 लेके आए हैं, जिसमें राशियों के वर्ण, तत्व, लिंग और स्वभाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग के बारे में। आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, टोटल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से 6 स्त्री राशि होती हैं और 6 ही पुरुष राशि होती हैं। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लेना कि जो विषम राशियां होती हैं वो सारी पुरुष राशियां होती हैं और सम राशियां सारी स्त्री तत्व की होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। विषम में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर हैं राशियों के। इसका मतलब क्या है, जैसे पहली राशि मेष राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है और कुंभ राशि है। ये सारी राशियां क्या है, पुरुष राशि में आएंगी, पुरुष लिंग में आएंगी। और जो सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 जो नंबर होते हैं राशियों के, तो 2 का मतलब यहाँ पर वृष राशि से है, 4 का यहाँ पर मतलब कर्क राशि से है, 6 का यहाँ मतलब कन्या राशि से है, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। तो ये स्त्री लिंग और ये पुल्लिंग। हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। राशियों का लिंग के साथ साथ वर्ण, तत्व, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो इनका ज़रूर ध्यान रखा जाता है। तो इसका एक शॉर्टकट सा फार्मूला है कि आप राशियों की संख्या जो आपको 12 बताई थी ऐसे लिख लीजिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा लिख लीजिए। आपको वर्ण आपको पता ही है 4 होते हैं, तो हर एक देखो 4 राशियां हैं हर एक लाइन में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही 1, 5 और 9 अर्थात पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि ये अक्षत्री राशियां हैं। 2, 6 और 10 ये 3 जो राशियां हैं ये वैसे राशियां हैं। 3, 7 और 11 ये शुद्ध राशियां हैं और 4, 8 और 12 ये ब्राह्मण राशियां हैं। अब आप कहेंगे भाई क्या राशियों के भी वर्ण व्यवस्था होती है? यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है, यहाँ पर होती है जब हम स्वभाव निकालते हैं। क्योंकि जैसे हम 4, 8, 12 यहाँ पर, अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये जो राशियों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लगन की बात कर रहा हूँ। अर्थात यहाँ पर जो राशियाँ होंगी, जैसे उदाहरण के लिए सपोज यहाँ पर 1 नंबर हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये मेष लगन है, अर्थात वो अक्षत्रिय राशि है। तो क्योंकि लगन व्यक्ति का तन होता है, सोम होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर अक्षत्रिय प्रवृत्ति मिलेगी। कहने का मतलब ये है, सपोज यहाँ पर 2 होता लगन में, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 नंबर की राशि है, क्या है, वैश्य है। अर्थात जिस व्यक्ति के लगन में ये वैश्य राशियाँ होंगी तो वह व्यक्ति के खून में ही वैश्य स्वभाव अर्थात बिजनेसमैन होगा, मनी माइंडेड होगा। उसके बाद यदि 3, 7 और 11 में से लगन में कोई राशि हो तो शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का मतलब ये नहीं है कि नीच है, ऐसा नहीं, कहना मतलब ये नहीं है। यहाँ पर केवल कहना मतलब ये है कि उनके अंदर सेवा भाव रहेगा। वैसे तो सबसे अच्छी राशियाँ मानी गई है ये, क्योंकि सेवा करना सबसे अच्छा काम होता है। तो इन राशियाँ 3, 7 और 11 स्वभाव जो राशियाँ होंगी लगन में, इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद 4, 8, 12 यदि राशियाँ इस लगन में होंगी तो इसका मतलब है ब्राह्मण प्रवृत्ति उनके दिमाग में होगी, थोड़ा स्वभाव शांत होगा, पूजा पाठ करने वाले भी हो सकते हैं। तो पूजा पाठ करने वाला थोड़ा सा वो और भी कई तत्वों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी तो केवल मैं वर्ण की ही बात कर रहा हूँ। अगला पार्ट बता रहा हूँ तत्व के बारे में। जैसे वर्ण का राशियों का प्रभाव पड़ता है, ऐसे तत्व का भी होता है। तत्व वैसे तो 5 तत्व माने गए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु,
जल और आकाश। पर इन 12 राशियों के को 4 तत्वों में ही डिवाइड किया गया है, इनमें आकाश तत्व नहीं होता इन 12 राशियों में। जो पहली 3 राशियां जो क्षत्रिय वर्ण की थी वो अग्नि तत्व भी होती हैं। ऐसे ही यही 3 राशियां जो वैश्य वर्ण की थी ये पृथ्वी तत्व की होती हैं। ये 3 राशियां 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की होती हैं, और 4, 8, 12 तीनों राशियां जो ब्राह्मण वर्ण की थी ये जल तत्व की भी होती हैं। इनको थोड़ा याद करने का एक तरीका है FEAW। F मीन्स फायर, E मीन्स अर्थ, A मीन्स एयर और W मीन्स वाटर। अर्थात ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। जो क्षत्रिय स्वभाव की राशियां हैं वो अग्नि तत्व की होंगी, मतलब थोड़ी सी गुस्सैल प्रवृत्ति के हो सकते हैं ऐसे जातक। ये वैश्य वर्ण की जो राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व की होंगी, अर्थात ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, हमेशा वास्तविकता में जीते हैं। तीसरा 3, 7 और 11 जो शूद्र वर्ण की राशियां हैं वो वायु तत्व की राशियां होती हैं, और 4, 8, 12 ब्राह्मण जो वर्ण की राशियां हैं वो जल तत्व की होती हैं। जल का मतलब शांत, शीतल। तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं चर, स्थिर और द्रव्य स्वभाव के बारे में। स्वभाव को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, चर, स्थिर और द्रव्य स्वभाव। मतलब ये मूवेबल है, ये स्टेबल है, और ये दोनों का मिक्सचर होता है। क्योंकि ये 3 है इस कारण से यहाँ पर भी एक शॉर्टकट सा फार्मूला है। संख्या लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ हमने चार बनाए थे, यहाँ 3 बनाने हैं। 3, 3 के हर लाइन में 3, 3 राशियाँ हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 1, 4, 7 और 10 अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर जो राशि हैं ये चर प्रवृत्ति की हैं। चर प्रवृत्ति का मतलब होता है अर्थात स्टेबल नहीं रहते। यदि ये राशियाँ यहाँ पर होंगी तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी एक काम में स्थिर नहीं रहता। जैसे उदाहरण के लिए इन राशियों के जो जिनका लगन होता है उन्होंने आज कोई काम शुरू किया तो 2-4 साल उसमें काम करेंगे, हो सकता है फिर बाद में उस काम से उब जाए, नया काम स्टार्ट कर लें। फिर 5-7 साल उस काम को करेंगे, फिर उससे उब जाते हैं, या उसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि वो काम बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी आती हैं या कुछ उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो पूरी ज़िंदगी एक काम नहीं कर सकते। ये जो राशियाँ हैं ये स्थिर राशियाँ हैं। ऐसी राशियों के जो जातक हैं जो जिनका लगन 2, 5, 8 और 11 का होता है, ऐसे जातक ज़्यादातर जीवन में स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात जहाँ पर यदि नौकरी करने लग गए तो पूरी ज़िंदगी, कई बार ऐसे जातक एक ही फर्म में एक ही मालिक के पास पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। यदि कोई बिजनेस शुरू कर लिया तो उसी बिजनेस में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, बार बार बदलने में ये विश्वास नहीं रखते। ये जो प्रवृत्ति के 3, 6, 9, 12 स्वभाव राशियाँ के जो व्यक्ति हैं वो द्वैत स्वभाव के होते हैं, अर्थात दोनों का मिक्सचर है। वो इतने चर भी नहीं होते, इतने जैसे 1, 4, 7, 10 वाले हैं, और इतने स्थिर भी नहीं होते जैसे कि 2, 5, 8 और 11 वाले हैं। ये इन दोनों के बीच से का है, अर्थात ये काम करते हैं पर इनके बीच में इनके मन में बार बार बदलने की बात आएगी, या ये कई बार ऐसा भी होता है ये किसी काम के लिए घर से निकले और बीच में वापस आ गए। द्वैत स्वभाव वालों का ऐसा कई बार देखने को मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनका जो डेस्टिनेशन है, उदाहरण के लिए किसी को घर से निकले मिलने के लिए, घर के जहाँ जाना था घर के आसपास पहुँच गए, उनके मन में पता नहीं क्या आया, वापस आ गए, फिर बाद में मिलेंगे कभी। तो इस प्रकार से द्वैत स्वभाव वालों के साथ ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, अर्थात ज्योतिष की जो वीडियो देखते हैं, उनको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, या ज्योतिष सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। धन्यवाद। यदि आपको अच्छी वीडियो लगी, आपको लगता है कि मेरा जो प्रयास है एक समाज सेवा के लिए अच्छा प्रयास कर रहा हूँ,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना और इस चैनल को प्रमोट करना। धन्यवाद।